हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो नया चैप्टर में लेकर आया हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड नेक्स्ट एग्जाम के लिए आगे भी। उसका नाम है डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छा टॉपिक है और सबसे अच्छी बात इस टॉपिक की जो है वो है आगे भी हमें काम आने वाला है डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 11 कॉमर्स का जो डेप्रिसिएशन टॉपिक है उसमें हमें कई सारी चीजें सीखना है, तो आज के वीडियो में हम ये सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसका बेसिक क्लास, आज ये बेसिक क्लास की वीडियो है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन किन किन मेथड से लगाया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें हम यूज करते हैं और कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। क्लास 11 कॉमर्स की प्ले लिस्ट में आपको हमारे चैनल की जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे क्लास 11 तो सभी टॉपिक आपको सीरियल से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो होता क्या है देखिए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आप घर में, सबसे पहले हम ये बात करें कि आप घर में एक कार खरीद के लाए, कार परचेस करी आपने घर में। ठीक है, आपके फादर ने, आपने कार परचेस करी, आप फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की कार खरीद के लाए। ठीक है, तो अब कार जो है आज आप खरीद के लाए, अब आप उसको चलाएंगे एक साल बाद अगर आप उसकी रेट जानना चाहेंगे, एक साल बाद, जैसे आज आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, तो जो मशीनरी होती है उसकी जो रेट होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है ना, जो आज कार हम 10 लाख रुपए की लेकर आए हैं हमारे घर में, एक साल बाद अगर हम उस कार की कॉस्ट देखेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, तो जरूरी है नहीं है कि वो 10 लाख की ही रह जाए। हो सकता है वो 9 लाख की रह जाए, 8 लाख की रह जाए, 7 लाख की रह जाए। तो इसका मतलब है कि जो मशीनरी होती है टाइम निकलने के साथ साथ उसकी अमाउंट में, उसकी प्राइस में कमी आने लगती है। तो जो मशीनरी की प्राइस में कमी आने लगती है उस कमी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम फर्म में या फैक्ट्रीज में या कंपनीज में जब हम मशीनरी लगाते हैं तो उन मशीन की एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, उनकी जो कॉस्ट जो होती है वो धीरे धीरे प्रोडक्शन के साथ साथ कम होने लगती है। तो जो वो कमी आती है उस कमी के लिए ही ये चैप्टर बना है और वो जो कमी होती है वही डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है ना, तो अब हमें जो इस टॉपिक में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है, हमें किस टाइप के क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में, किन किन मेथड से होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डेप्रिसिएशन में सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कौन कौन से मेथड से हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। देखिए आगे की क्लासेस में कई सारे मेथड होते हैं, 17 मेथड होते हैं, कहीं 11 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, लेकिन हमारे सिलेबस में जो डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड है वो 2 मेथड दिए हुए हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन के 2 मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी है। ठीक है ना, 3-4 नामों से हम इस स्ट्रेट लाइन मेथड को जानते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, इसके भी कई सारे नाम हैं। ये जनरली जो फेमस, जो बार बार आते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो मैंने लिखे हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो हमें डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो 2 मेथड से लगाना है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। ठीक है ना, देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि हर साल एक जैसा, एवरी ईयर एक जैसा डेप, मतलब सेम डेप जब लगता है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। जैसे हमने कोई मशीन 10 लाख रुपए की परचेस करी और हम उस पर 10% डेप लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो जैसे 10 लाख रुपए का हम 10% करेंगे 1 लाख रुपए, तो फर्स्ट ईयर में हमने 1 लाख रुपए डेप लगाया, मशीन बची हमारी 9 लाख की। फिर नेक्स्ट ईयर फिर हमने 1 लाख रुपए डेप लगाया, मशीन बची 8 लाख की। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 1 लाख रुपए डेप लगाया। तो कुल मिला के कहना यह है कि हर साल सेम डेप जब लगता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सेम, कोई भी डेप्रिसिएशन में चेंज नहीं आता। तो ये जो पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें क्या होता है कि हर साल हमेशा एक जैसा डेप लगता है। ठीक है ना, मशीन पे। दूसरा जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है उसमें जो डेप लगता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे आपने बोला कि 10 लाख रुपए की हमने मशीन ली,
उस पर हमने 10% डेप लगा रहे हैं किस मेथड से, रिटर्न डाउन मेथड से। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 10 लाख पे डेप लगाया 10% में कितना लगा 1 लाख, तो 1 लाख लगाने के बाद आपकी मशीन बची 9 लाख रुपए की। अब जब आप नेक्स्ट ईयर डेप लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, 9 लाख रुपए पे, 9 लाख रुपए पे हम डेप लगाएंगे। तो 9 लाख रुपए का फिर 10% निकालेंगे 90,000 आएगा, फिर 90,000 आप माइनस करेंगे, फिर बचेगा 8,10,000। फिर आप जब 8,10,000 आपकी मशीन बचेगी तो थर्ड ईयर में जब आप डेप लगाएंगे तो उसका 10% लगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो बैलेंस निकलता जाता है हर साल उस पर डेप लगता है इस मेथड में, कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। ठीक है, तो अभी मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को समझा रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के पहले क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम इस मेथड पे आएंगे। इसको मैं और डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड की। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने एक चीज समझ ली कि हर साल इसमें एक जैसा डेप लगता है। ठीक है ना, अब बात करेंगे अगर क्वेश्चन में कभी हमें डेप्रिसिएशन की रेट ना दी हो, कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी, तो अगर डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी तो ये सिर्फ होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा कभी नहीं होता कि डेप्रिसिएशन की रेट ना दी हो। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन की रेट कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में व्हेन, ये मैंने लिखा हुआ है टॉपिक, व्हेन डेप्रिसिएशन रेट इज नॉट गिवन, अगर डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला लगता है ना, उस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा क्या पूरे याद कर ले, एक लाइन का फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला है। ऐसा भी नहीं कि सर इतने सारे फॉर्मूले तो नहीं है कि हमें याद करना हो, नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना पूरे चैप्टर में। स्ट्रेट लाइन मेथड में और डिमिनिशिंग रिटर्न डाउन में दोनों मिला के सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या है, एसेट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब है कि जितने की मशीन की कॉस्ट होगी उसकी कॉस्ट लिखेंगे हम, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब हुआ, या तो इसको रेशियल वैल्यू भी बोल सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू का मतलब हुआ हर एक मशीन की एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, उस एस्टिमेटेड लाइफ के बाद में वो कितने की बिकेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने एक कार खरीदी, अब कार की एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर, कंपनी ने बोला कि 10 ईयर तक ये अच्छे से चलेगी, अब लेकिन 10 ईयर के बाद भी तो वो है, कार तो है, 10 साल वो चल रही है, 10 साल बाद हो सकता है खराब हो जाए, बंद हो जाए, हम उसको निकालना चाहें, तो हम जब निकालेंगे तो उसका स्क्रैप तो बचेगा, तो वो जो स्क्रैप वैल्यू होगा वो माइनस करेंगे। तो एसेट की कॉस्ट में से क्या माइनस होगा, स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन ईयर। यूजफुल लाइफ का मतलब है एस्टिमेटेड लाइफ। क्या होता है, कोई भी मशीन की कंपनी एस्टिमेटेड लाइफ देती है कि इतने साल तक ये वर्क करेगी, हो सकता है कभी ज्यादा भी करे कम भी करे, लेकिन एक एस्टिमेटेड होता है। तो जो एस्टिमेशन होता है उसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इक्वल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कब लगेगा हमारा, जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी होगी। ठीक है ना, अगर डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जिससे क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो ये आप फॉर्मूले को अच्छे से लिख लें, याद कर लें, सिंपल है। कॉस्ट ऑफ एसेट, अच्छा कॉस्ट ऑफ एसेट में दोनों चीजें आ जाएंगी, जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, वो मैंने लिखे नहीं। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस का मतलब होता है कि जैसे मशीन को स्टेबल करने का एक्सपेंस, लाने ले जाने और लगवाने, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो हम किसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, इसमें ऐड कर देंगे माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है ना, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन हम कैसे करना होता है। तो देखिए डेप्रिसिएशन में आपको एक अकाउंट बनाना होता है, आपको एक अकाउंट बनाने को बोलेंगे वो। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है, आपको थोड़ा सा बेसिक बताने के लिए छोटा सा एक क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन में, तो इसमें ये लिखा है जैसे प्रिपेयर मशीन अकाउंट, तो हमें मशीन अकाउंट बनाना होता है, तो मशीन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है वो देख लीजिए आप। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मेट चलेगा मशीन का इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन में। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो है डेट का, जिसमें डेट लिखी जाएगी, फिर पर्टिकुलर से जिसमें हम एंट्री करेंगे, अमाउंट है जिसमें अमाउंट आएगा, फिर ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, फिर डेट है, पर्टिकुलर अमाउंट है। ठीक है ना, अब कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो आपको 2-3 चीजें याद रखना है कि जब भी आप मशीन को परचेस करेंगे, जब भी आप मशीन परचेस करेंगे तो यहां पर लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट।
ठीक है। जब भी आप मशीन परचेज करेंगे, मशीन परचेज करते हैं या बिल्डिंग अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा हो तो उसका आप अकाउंट बनाएंगे, ऊपर उसका नाम लिखा हो जाएगा। जब भी आप उसे परचेज करेंगे तो टू कैश लिखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ईयर के एंड में, साल के आखिरी में उस पर डेप लगाएंगे। तो डेप लगाएंगे तो बाय साइड में डेप कहां लगेगा, बाय साइड में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद निकलेगा उसका बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इजी लगने लगेगा। तो ये क्वेश्चन आज के जो मैं लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। द परचेज प्राइस ऑफ ए मशीन इज ₹20,000। उस मशीन की जो परचेज प्राइस है वो कितनी है, 20,000 है। इट्स इरेक्शन कॉस्ट ₹2,000। इरेक्शन मींस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, जो भी उसको लगाने वगैरह का खर्चा है वो 2,000 है। इट्स रेसिडुअल वैल्यू इज ₹1,000। और उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है, मतलब स्क्रैप वैल्यू है, वो कितनी है, 1,000 है। एंड इट्स एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ इज 10 ईयर। और वो कितने साल तक चलेगी, 10 साल तक। ये एस्टिमेटेड लाइफ हो गई। हमें मशीन अकाउंट बनाना है 3 साल का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी। देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी। तो जब हमें डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दी तो हम क्या करेंगे कि हम डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, 20,000। इरेक्शन कॉस्ट कितने, 2,000। तो मशीन की जो टोटल कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, 22,000, 22,000। उसमें से हम माइनस करेंगे कितना, 1,000। तो 1,000 माइनस करने के बाद डिवाइड करेंगे 10 से। चलिए, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे आपको मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बता देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें डेप्रिसिएशन की। तो मशीन की जो कॉस्ट है वो 20,000 है और प्लस 2,000 इरेक्शन कॉस्ट है। तो इरेक्शन एक्सपेंसेस कितने हो गए, 2,000 एक्सपेंस हो गए और 20,000 उसकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। माइनस रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1,000। तो 1,000 को हम माइनस कर देंगे एंड डिवाइड एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 ईयर। तो 10 ईयर का हम डिवाइड कर देंगे। ये क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या क्या आ गया, एक तो मशीन की कॉस्ट आ गई 20,000, 2,000 इरेक्शन चार्जेस आ गए। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, कितना हो गया, 22,000, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने माइनस करा क्या, रेसिडुअल वैल्यू मींस स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी 1,000 और डिवाइड कर दी एस्टिमेटेड लाइफ 10 से, ठीक है। 22,000 में से 1,000 माइनस किया हमने तो कितना आ गया, 21,000, ठीक है ना। और 21,000 में हम डिवाइड करना है कितना, 10 से। तो 10 से डिवाइड कर रहा है 0 से 0। तो जो डेप्रिसिएशन आया है वो कितना आ गया, 2,100। मींस जो इस क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन, अच्छा आपको ये याद रखना है, ये जो क्वेश्चन में जो डेप हम निकालेंगे फॉर्मूले से, वो डेप निकलेगा पर ईयर का, मतलब पूरे साल भर का, पूरे 1 साल का ये डेप निकालेंगे हम। इस फॉर्मूले से जो डेप निकलेगा वो कितना निकलेगा, पर ईयर का निकलेगा। मींस ये है कि हमें हर साल, मतलब हर साल हमें कितना डेप लगाना है, 2,100, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लें अच्छे से। आपको क्वेश्चन के पहले या तो पहले मशीन अकाउंट बनाएं, बाद में इसको कैलकुलेशन कर लें, या पहले आप कैलकुलेशन कर लें फिर आप अकाउंट बना सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली मैटर नहीं है। लेकिन ये वर्किंग नोट का एक पार्ट है, ये वर्किंग नोट है, आपको इसे रफ में नहीं करना। जब भी क्वेश्चन में आप करेंगे तो इसको आपको मेन कॉपी पे करना है, रफ वर्क नहीं है ये, ठीक है। तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया हमारा, 2,100। चलो इसको हटाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि 20,000 रुपए में हमने मशीन खरीदी है, 2,000 इरेक्शन चार्जेस है और रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, 1,000। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें कोई डेट नहीं दी है, ठीक है ना। डेट नहीं दी तो हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। सॉरी, इसमें हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 करके। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन को परचेज करेंगे। तो मशीन परचेज करेंगे, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो 20,000 की मशीन है प्लस 2,000 इरेक्शन कॉस्ट है, तो टोटल हो गया कितना, 22,000, ठीक है ना। 22,000 की मशीन टोटल मशीन हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें हर साल कितने, 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है, हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जो हमने अभी निकाला है 2,100, 1 नंबर ही डाल देते हैं, यहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं दी। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप कितना निकलेगा, 2,100 अभी हमने निकाला, तो 2,100 हमने डेप लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने मशीन खरीदी
उस पर डेप लगाया, अब हम बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस आएगा उसे लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। तो 22,000 में से क्या करेंगे, 2,100 हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 22 to 20 19,900, ठीक है ना, 19,900 बैलेंस बचा। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ आप टोटल लगा दें, ठीक है। तो यहाँ का टोटल 22,000, यहाँ का 22,000, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया हमारा। हमने कुछ भी नहीं करा है, सिंपल है। सबसे पहले आप मशीन खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश, मशीन आपने खरीदी टू कैश, ठीक है। फिर उस पर डेप लगाया, तो डेप हमने जो फॉर्मूले से लगाया था वो फॉर्मूले से कितना निकला था हमारा 2,100 पूरे ईयर का, डेट दी नहीं है तो हमने 2,100 डेप लगा दिया। अब हमने क्या करा, 22,000 में से ये डेप माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद कितना बचा 19,900, ठीक है। ये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हम सेकेंड ईयर में लेकर आएंगे, यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है ना, टू बैलेंस BD कितना आ गया 19,900, 19,900। अब सेकेंड ईयर में आ गए, अब सेकेंड ईयर में फिर इस पे डेप लगा देते हैं, यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितना डेप लगाना है आपको, वही 2,100 जो हमने लास्ट ईयर लगाया था, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हालांकि लिखा हुआ नहीं है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, लेकिन जब भी आपको इस टाइप की जैसे डेप्रिसिएशन की चीजें दिख जाए, वैसे तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्लियरली लिखा रहता है। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा कि अगर आपको, फिर भी अगर आपको ये चीजें दिख जाए, हो सकता है आपको नहीं लिखा है, तो ये चीजें आपको दिख जाए कि मशीन की कॉस्ट दी है, रेसिडुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ है, मींस यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, ठीक है। ये सेकंड ईयर में हमने डेप लगा दिया 2,100। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल दें, तो बाय बैलेंस CD 19,900 में से ये माइनस कर दें तो 17,800, कितना आ गया 17,800 आ गया, टोटल लगा दें, ठीक है। टोटल कितना आ गया 19,900, ठीक है ना। ये सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम थर्ड ईयर में, क्योंकि हमें 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। तो थर्ड ईयर में हम सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो बैलेंस कितना है हमारा 17,800, ठीक है ना, ये बैलेंस है 17,800। अब हम क्या करें, फिर से थर्ड ईयर में डेप लगा देते हैं। 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है हमें, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप लगेगा, वही 2,100, ठीक है ना। बैलेंस निकाल दें हम थर्ड ईयर में बाय बैलेंस CD। तो 17,800 से माइनस कर दो तो 15,700, ठीक है ना। ये टोटल हो गया। फिर टोटल लगा दें हम थर्ड ईयर में, तो ये आ गया 17,800 एंड 17,800। ये थर्ड ईयर का हमारा मशीन अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसको आप फोर्थ ईयर में बैलेंस लिखकर छोड़ दें टू बैलेंस BD। तो बैलेंस कितना आ गया हमारा 15,700। ये बैलेंस लिख के छोड़ सकते हैं आप, चाहे तो नहीं भी करें, कोई इश्यू नहीं है। ये हमारा 3 साल का मशीन अकाउंट बन गया, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूं आपको कैसे करा है हमने। सबसे पहले आपको 2-3 चीजें याद रखना है कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करेंगे तो यहां लिखेंगे टू कैश। वैसे यहाँ पर डेट आती है, इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी, तो अगर डेट नहीं दी तो नंबरिंग कर देंगे आप। तो फर्स्ट ईयर में हमने क्या करा, मशीन परचेज करी टू कैश। तो मशीन कितने की थी 22,000, मतलब मशीन थी 20,000 की और 2,000 इरेक्शन कॉस्ट थी उसकी। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया तो हमारी मशीन कितने की हुई 22,000 की, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर में डेप लगाया 2,100। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था फॉर्मूले से, 2,100 डेप आया था, हमने डेप लगाया। अब हमने 22,000 में से माइनस कर दिया 2,100, तो कितना बचा 19,900, ठीक है ना। अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेम प्रोसेस सेकंड ईयर में करेंगे। पहले ये बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस लिखा, फिर आपने फिर वही 2,121 रुपए डेप लगाया। डेप लगाने के बाद में हमने इस अमाउंट में से डेप को माइनस करा तो ये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हमने फिर थर्ड ईयर में फॉरवर्ड करा, फिर इस पे 2100 रुपए डेप लगाया, फिर इसमें से 2100 माइनस करे तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और इसको हमने नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह से मशीन अकाउंट बनता है। डेप्रिसिएशन सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझने में हो सकता है टाइम लगे, फर्स्ट ईयर आप पढ़ रहे हैं 11th कॉमर्स में।
तो 2-4 जब क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक भी लेकर आऊंगा इसके, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ नया टॉपिक लेके आऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो डेली क्लास, ऑनलाइन क्लास में हम वीडियो अपलोड करते हैं, आपको हमारे चैनल पे क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी वीडियोस, ठीक है। आप भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स के भी मैं वीडियो डेली अपडेट करता हूं, तो अगर आपके कोई फ्रेंड क्लास 12 कॉमर्स में, तो उनको भी आप शेयर कीजिए चैनल की लिंक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ और नया टॉपिक लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।